जी स्टार्ट वंस अगेन। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, डैट वन डे, एक दिन, दिस नेशन, ये कौम, विल राइज अप, ये कौम उठ खड़ी होगी, एंड लिव आउट, और ये बाहर निकलेगी, ये गुजारेगी, ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, अपने अकीदे के हकीकी मीनिंग के साथ। ठीक है, मेरा ख्वाब है कि एक दिन ये कौम उठ खड़ी होगी और अपने अकीदे के सही मीनिंग के साथ, सही मफहूम के साथ ज़िंदगी गुजारेगी। नेक्स्ट है बेटा, वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, और मेरा यकीन है, दीज ट्रूथ, ये सच्चाइयाँ, टू बी सेल्फ एविडेंट, ये सच्चाइयाँ खुद आश्कार होंगी, डैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, के तमाम लोग इक्वली, बिल्कुल एक जैसे बराबरी पर पैदा किया गया है, कि तमाम इंसान बराबर तख्लीक किए गए हैं। नेक्स्ट है बेटा, आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, डैट वन डे, एक दिन, ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया की सुर्ख पहाड़ों के ऊपर, द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स, के पहले वाले साबका यानी कि गुलामों के बेटे, एंड द सन्स ऑफ फार्मर स्लेव्स ऑनर, और साबका गुलामों के आकाओं के, उनके मालकों के बेटे, विल बी एबल, वो इस काबिल होंगे, टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ द ब्रदरहुड, कि वो भाईचारे की एक मेज़ पर बैठ सकेंगे। मेरा ख्वाब है कि जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़ों पर साबका गुलामों के बेटे और साबका गुलामों के आकाओं या मालकों के बेटे भाईचारे की एक मेज़ पर इकट्ठे बैठने के काबिल होंगे। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, डैट वन डे, एक दिन, इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, कि एक दिन मिसिसिपी की रियासत भी, अ स्टेट ऑफ स्वेल्टरिंग, कि स्वेल्टरिंग का यहाँ पर है कि एक ऐसी जो रियासत, एक ऐसी जो है वो स्टेट, जहाँ पर स्टेट स्वेल्टिंग विंद विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, जिसके अंदर नाइंसाफ़ी होती है। ठीक है, स्वेल्टिंग विद स्वेल्टिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन, जहाँ पर जुल्म और, ठीक है, नाइंसाफ़ी की हिद्दत निकलती है, आग निकलती है, जहाँ पर जुल्म हो रहा है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ठीक है, द हीट ऑफ ऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओसेस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। ठीक है, वहाँ पर एक दिन आज़ादी और इंसाफ के नखलस्तान में, फ्रीडम में, ओसिस कहते हैं बेटा नखलस्तान को। ठीक है, एन ओसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस, ठीक है, आज़ादी और इंसाफ के नखलस्तान में बदल जाएगी। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, डैट के माई फोर लिटल चिल्ड्रन, मेरे चारों छोटे बच्चे, विल वन डे, एक दिन, लिव इन अ नेशन, एक ऐसी कौम में रहेंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, जहाँ पर उनकी जिल्द के रंग से उनको नहीं पहचाना जाएगा, बट द कंटेंट ऑफ देयर करेक्टर, बल्कि उनके करदार की खसूसियात की वजह से उनको जाना जाएगा। मेरा एक ख्वाब है कि मेरे चारों छोटे बच्चे एक ऐसी कौम में ज़िंदा रहेंगे, एक ऐसी कौम में जी रहे होंगे, जहाँ उन्हें जिल्द के रंगत की वजह से नहीं, बल्कि उनके किरदार की खसूसियत की वजह से परखा जाएगा, अंदाज़ा लगाया जाएगा। नेक्स्ट पेज पर बेटा चलते हैं, पेज नंबर 6। आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है, टुडे, आज मेरा एक ख्वाब है, आई हैव ए ड्रीम डैट, कि मेरा एक ख्वाब है, डाउन इन अलबामा, के अलबामा के अंदर, यहाँ पर कुछ शायद कुछ थोड़ा सा लिखने में मिसिंग होगा, डैट वन डे, डाउन इन अलबामा, अलबामा, हुज गवर्नर लिप्स, जिसके गवर्नर के जो होंठ हैं, ठीक है, हुज गवर्नर लिप्स, जिसके गवर्नर के जो होंठ हैं, आर प्रेजेंटली डिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशंस एंड न्यूलिफिकेशन, ठीक है, जिसके गवर्नर के होंठ हालिया तौर पर दखल अंदाजी और इनकार के साथ अल्फाज अदा कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ बेटा ये जो यहाँ पर वर्ड्स इस्तेमाल किए गए ये नेट से लिए गए हैं, और यहाँ आपकी जो बुक के साथ वर्ड्स हैं वो शायद मैच ना कर रहे हों, लेकिन तकरीबन आलमोस्ट सेम ही है। आपको कोई एक आधे लफ्ज़ का इशू हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कि जहाँ एक मेरा ख्वाब है कि एक दिन अलबामा की रियासत के गवर्नर के होंठ, जो अभी, ठीक है, दखल अंदाजी और इनकार के अल्फाज अदा कर रहे हैं, ठीक है, वन डे, एक दिन, राइट देयर इन अलबामा लिटिल ब्लैक बॉयज़ एंड ब्लैक गर्ल्स, ठीक है,
स्या फार्म छोटे लड़के और लड़कियां विल बी एबल वो इस काबल हो सकेंगे टू जॉइन हैंड्स कि वो हाथों में हाथ डाल सकें विद लिटिल वाइट बॉयज़ छोटे लड़कों के साथ छोटे स्या सफ़ेद फार्म लड़कों के साथ एंड वाइट गर्ल्स और लड़कियों के साथ एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स बहन भाइयों की तरह। ठीक है, यहाँ पर दोबारा तो तर्जमा सुनते जाइएगा बेटा कि जहाँ छोटे स्याह फार्म लड़के और छोटी स्याह फार्म लड़कियाँ छोटे सफ़ेद फार्म लड़के और छोटी सफ़ेद फार्म लड़कियों के साथ हाथ मिलाकर बहन भाइयों की तरह चलने के काबिल हो सकेंगे, मैं ऐसी रियासत की बात करता हूँ। बेटा नेक्स्ट कुछ आप लोगों के लिए जो है वो सिनोनिम जो कि आप अपनी वर्टेक्स की बुक से बाकायदा तौर पर देख सकते हैं। स्टार वाले सिनोनिम लाजमी तौर पर याद कीजिएगा। यहाँ पर मैं अगर पढ़ाने लगूँ तो ये टाइम जो है वो पहले ही ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। चलिए कुछ सिनोनिम को डिस्कस करते हैं। ट्रायल बेटा, ट्रायल का मतलब है आजमाइश। ठीक है, ट्रिबुलेशंस इसका मतलब ही आजमाइश, मुसीबत। क्वेस्ट का मतलब होता है क्वेश्चन, तलाश करना। बैटर का मतलब है मार मार कर गिराना। इसके बाद है परसिक्यूशन, इज़ा रसाई करना, तकलीफ़ देना, दुख देना। स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना। ब्रुटैलिटी का मतलब होता है सफाकी, गुस्से के साथ, वायलेंस, क्रुएलिटी। ठीक है, सैवेज वगैरह। उसके बाद है वेटरन, आजमूदा, पहले से, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट। ठीक है, स्किल्ड पर्सन। रिडेम्पटिव का मतलब होता है निजात दहिंदा, जिसकी वजह से हमें निजात मिलेगी। सलाम से कच्ची बस्तियों को, खस्ता हाल इलाकों को कहा जाता है। आगे आपको डर्टी एरिया, पुअर एरिया, डिवेलमिंग, ओवर क्राउडेड एरिया। और गीटो का मतलब होता है पसमानदा इलाका, पसमानदा बस्ती, स्लम एरिया और इस तरह। और लास्ट में कुछ मज़ीद पेरा वर्ड्स सिनोनिम में जो यूज़ किए गए हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। वैलो, डेस्पेयर, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ एविडेंट, स्वेल्टरिंग, इनजस्टिस, ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्म, इंट्रोपोजिशन, न्यूलिफिकेशन। और यहाँ तक बच्चों आपने पढ़ा है। इन सब के सिनोनिम आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, ये वर्टेक्स से लिए गए हैं। अगर आपको स्टिल अगर किसी को नज़र आने में कोई इशू हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट में वंस अगेन मैं आपको बताता चलूँ बेटा कि आई हैव ए ड्रीम एक स्टोरी है जो कि तासुब की बुनियाद पर जो स्याह फार्म के साथ एक जो है वो बुरा सलूक किया जाता है उसके ऊपर लिखी हुई एक स्टोरी है। और इस स्टोरी को आप जो है वो उसी अंदाज में उसी लिहाज से याद करने की कोशिश करेंगे। होप सो आप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपको नज़र भी आया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की यानी कि शो ऑफ में क्लियर होने में या समझ आने में इशू हो तो बेटा आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप मुझसे क्वेश्चन पर भी पूछ सकते हैं और वैसे भी आप लोग जो है वो रजू कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।